अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। एक रोज़ेदार 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे तक भूख बर्दाश्त करते हैं। जब ये भूख बर्दाश्त करते हैं तो जहन में सवाल ये आता है कि क्या रोज़े का मकसद रिस्क बचाना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो लोगों के दस्तरखानों में कमी हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से रमज़ानुल मुबारक में हर शख्स का रिस्क वसी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद 20 घंटे, 19 घंटे भूख प्यास काटने का मकसद क्या है? ये कुरान पाक ने बयान किया है कि इसके नतीजे में तुम्हें तकवा नसीब होगा। अब सवाल ये आया कि क्या भूख और प्यास काटने से तकवा हासिल हो जाता है? इसके लिए ये तहमीद समझिए। हमारे ना दो दुश्मन हैं जो हमें सिराते मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशिशों में लगे हुए हैं। एक शैतान और दूसरा नफ्स। ये दो दुश्मन हमारा ईमान खराब करने के लिए, हमारा अमाल नामा खराब करने के लिए हर वक्त चाकू चौबंद रहते हैं। अब मजे की बात ये कि इन दो में से भी जो बड़ा दुश्मन है वो नफ्स है। जब शैतान ने सजदे से इनकार किया तो सोचिए इस वक्त उसको किसने बहकाया? हमें तो शैतान बहका देता है ना। इसको बहकाने के लिए कोई दूसरा शैतान तो था नहीं, फिर वो कैसे बहक गया? एक्चुअली वो इसका नफ्स था जिसने इसे अंदर से बहकाया और कहा मैं बेहतर हूँ। तो ये जो मैं है ना, इसने इसको बहकाया। मतलब कि शैतान को शैतान बनाने वाला इसका नफ्स था, और नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि शैतान छोटा दुश्मन है, वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान औलाद आदम के दिल में कब्जा जमा कर बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो ये वसवसा अंदाजी करता है। इसकी एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ कि अक्सर आपने मसाजिद में उन हजरात को माह सियाम में पाया होगा जो पूरा साल जुमे की नमाज में भी नजर ना आते होंगे। यानी अगर पूरे साल वो शैतान के बहकावे की वजह से मसाजिद ना आ सके तो शैतान की कैद होते ही आ गए, लेकिन इसके बावजूद वो निगाह की हिफाजत ना कर पाए। उनसे बेईमानी, झूठ, रिश्वत, गीबत ना छोड़ी गई, तो ये गुनाह शैतान ने ना करवाए, ये गुनाह करवाने वाला नफ्स है। तो नफ्स को कैसे मारा जाए, नफ्स को काबू कैसे किया जाए, नफ्स को कैसे बांधा जाए? तो इसका जवाब शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका इलाज बताया। कहते हैं कि नफ्स नहीं मरता, लेकिन अगर 3 असलहे तेरे पास हो तो ये ठहर भी नहीं सकता। खंजरे खामोशी व शमशीर रजू, नीज़ाए तन्हाई व तरके हजू। खामोशी का खंजर, भूख की तलवार और तन्हाई का नेज़ा, ये 3 असलहे ऐसे हैं कि अगर ये लेकर तू नफ्स पे टूट पड़े तो फिर नफ्स का मुकाबला आसान होगा। और अगर नफ्स कमजोर हो गया तो फिर शैतान रमजान के बाद छुट कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर रोजे में भी आपने कुरान को साथी ना बनाया, रोजा रख कर भी गुनाह करते रहे, तो अंदर का दुश्मन नफ्स और बाहर का दुश्मन शैतान आपको सिराते मुस्तकीम से हटा कर ही और जहन्नुम में भेज कर ही दम लेंगे।